हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार आप सभी को। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड गृह रक्षक वाहिनी गढ़वा के तरफ से दोस्तों रिक्वायरमेंट निकाला हुआ है होमगार्ड का। तो कब से कब तक दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म है कि ऑनलाइन है, कितना आप लोगों से फी लगेगा, है ना, किस किस जिला से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या मतलब कागजात लगेगा भरने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग A to Z जानकारी लेंगे। बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा, विज्ञापन संख्या 1/2025, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग रिक्त पदों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 810, जी हाँ, कुल मिलाकर के 810 पदों पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। 810 पदों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यानी कि ग्रामीण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 800 सीटों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है और शहरी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 10 पदों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है। कुल मिलाकर के 810 पदों पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर प्रखंड का आपका नाम दिया गया है। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा सीट है, तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रखंड का आपका नाम दिया गया है भाई, यहाँ पर रिक्तियाँ दिया गया है, यहाँ पर पुरुष का दिया गया है, यहाँ पर महिला का और यहाँ पर कुल करके बतलाया गया है। तो सबसे पहले गढ़वा की ही अगर बात करें तो 25 सीट पुरुष के लिए है, 25 सीट महिला के लिए है, कुल मिला करके 50 सीट है। मेराल में कुल 24 सीट पुरुष, 24 सीट महिला, कुल मिला करके 48। रमुना में कुल 14 सीट पुरुष के लिए है, महिला के लिए 14 सीट है, कुल मिला करके 28। नगर में कुल 19 सीट पुरुष के लिए है, 19 सीट महिला के लिए है, कुल मिला करके 38। सगमा में 14 पुरुष के लिए, 14 सीट महिला के लिए, कुल मिला करके 28। उसी प्रकार धुरकी में 34 सीट है। भवनाथपुर में भी 30 सीट पुरुष और 30 सीट महिला, ठीक है। खरौंदी में 19 सीट पुरुष, 19 सीट महिला। मंझियाओं में 14 सीट पुरुष के लिए है, 14 सीट महिला के लिए है। कांडी में 12 सीट पुरुष के लिए है, 12 सीट महिला के लिए है। बरडीहा में 35 सीट पुरुष के लिए है, 35 सीट महिला के लिए है। रंका में 7 सीट पुरुष और 7 सीट महिला के लिए है। भंडियारा में भी उसी प्रकार 8 सीट पुरुष और 8 सीट महिला के लिए है। रमकंडा में 7 सीट पुरुष, 7 सीट महिला के लिए है। चिनिया में 6 सीट पुरुष और 6 सीट महिला के लिए है। बंडगढ़ में 31 सीट पुरुष और 31 सीट महिला के लिए है। केतार में 20 सीट पुरुष और 20 सीट महिला के लिए है। विष्णुपुरा में 37 सीट पुरुष और 37 सीट महिला के लिए है, ठीक है। ठंडई में 10 सीट पुरुष और 10 सीट महिला के लिए है। डंटा में 14 सीट पुरुष और 14 सीट महिला के हैं। इस प्रकार अगर बात करें तो पुरुषों का 400 सीट और महिलाओं का 400 सीट, कुल मिलाकर के 800 सीट। और शहरी गृह रक्षकों के रिक्त पदों की अगर बात करें तो कुल शहरी क्षेत्रों के लिए 10 सीट है, पुरुष के लिए 5, महिला के लिए 5। इस प्रकार टोटल सीटों की अगर बात करें तो 810 सीटों पर रिक्वायरमेंट निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो उपयुक्त दोनों कोटि ग्रामीण शहरी गृह रक्षकों के लिए नामांकन में 50% महिलाओं के लिए, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन रहेगा। महिलाओं के लिए कार्नित पदों में 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा और परित्यक्ता, जिसको पुरुष छोड़ दिया है, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा विधवा अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं रहने पर उक्त 5% पद पुनः विचार महिलाओं के लिए, ठीक है, प्रतिशत में समाहित हो जाएगा। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी दक्ष रिक्त एक दूसरे से भरी जाएगी। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को गढ़वा जिला का उस प्रखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, स्वाभिप्रमाण, छाया प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, स्वाभिप्रमाणित
छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा की अगर बात करें तो 1/1/2025 को 19 से लेकर के 40 वर्ष तक का आपका उम्र होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास रखा गया है और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं पास रखा गया है, यानी कि मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्लियर बात है। शारीरिक मापदंड की अगर बात करें भाई, तो ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान चीज रखा गया है। लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर चाहिए, सामान्य ओबीसी बीसी कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए। सीना की अगर बात करें तो पुरुष सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए 79 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद तकनीकी दक्षता सिर्फ तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। जो तकनीकी के अभ्यर्थी हैं उन लोग के लिए ये चीज़ है। क्या बतलाया गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत, ठीक है, स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। चिकित्सा अभिवक्ता प्रधानाध्यापक नर्स कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। लाइसेंसधारी चालक रसोईया बड़ोई भोई दाई नाई बिजली, ठीक है, प्लम्बर आदि। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो किस प्रकार आपका चयन होगा उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। गृह विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच ली जाएगी। पहला शारीरिक जांच परीक्षा होगा आपका, है ना। उसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्टपुट है, माफी चाहूँगा, शॉर्टपुट सम्मिलित होगा, जिसमें अंक निम्नवत प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण गृह रक्षकों तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षकों के लिए यदि आपका दौड़ 1 मील है, यदि 5 मिनट या उससे पहले आप दौड़ते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा। महिला के लिए भी वही है, 8 मिनट या उससे पहले दौड़ते हो तो 20 अंक दिया जाएगा। मतलब लड़कों के लिए 5 मिनट रखा गया है, लड़कियों के लिए 8 मिनट रखा गया है। फिर यदि 5 से 6 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक, 6 मिनट से अधिक समय लेने पर अयोग्य माना जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं के लिए 8 से अधिक 10 मिनट तक दौड़ते हो तो 10 अंक, 10 मिनट से अधिक समय लेने पर आप अयोग्य माने जाओगे। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट 5 अंक, 4 फीट या 4 फीट 3 इंच तक अभी आप करते हो तो 6 अंक, 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 6 इंच तक करते हो तो 7 अंक, 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 9 इंच तक यदि आप ऊंची कूद लगाते हो तो 8 अंक, 4 फीट 9 इंच 5 फीट तक करते हो तो 9 अंक, 5 फीट से अधिक तो 10 अंक। और लड़कियों के लिए न्यूनतम 3 फीट 5 अंक, 3 फीट या 3 फीट 3 इंच तक तो 6 अंक, 3 फीट 3 इंच 3 फीट 6 इंच तक 7 अंक, 3 फीट 6 इंच 3 फीट 9 इंच तक 8 अंक, 3 फीट 9 इंच या 4 फीट तक 9 अंक और 4 फीट से अधिक लगाते हो तो 4 अंक, ठीक है। लंबी कूद है यहाँ पर, ठीक है। लंबी कूद के लिए न्यूनतम 12 फीट यदि लगाते हो तो 10 अंक दिए जाएंगे, 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 16 फीट लगाते हो तो 10 अंक। उसी प्रकार लड़कियों के लिए न्यूनतम 9 फीट लगाते हो तो 5 अंक और अधिकतम 13 फीट लगाओगे तो 10 अंक। बीच वाला आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्टपुट की अगर बात करें तो 16 पॉइंट रहेगा, न्यूनतम फेंकोगे तो 16 फीट और 10 पॉइंट नंबर मिलेंगे न्यूनतम 10 फीट में, ठीक है। तकनीकी दक्ष शहरी गृह अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, महिला पुरुष के लिए, ठीक है, सेम वही है, थोड़ा सा अंतर होगा। इसके बाद हिंदी लेखन क्षमता है, ठीक है, हिंदी लेखन क्षमता है। शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा यहाँ पर के अनुसार लेखन जांच ली जाएगी। यह क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जो पूर्णतः 100 एवं उत्तीर्णता 30 नंबर से होगा, ठीक है। इसके बाद तकनीकी दक्षता परीक्षा है, ये जो टेक्निकल के अंडर में आएंगे उन लोग के लिए है, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा। इसके बाद है दोस्तों तकनीकी दक्षता परीक्षा, यहाँ पर सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ है। शारीरिक जांच परीक्षा
एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी जो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। पूर्णांक 100 होगा जिसमें पास मार्क्स आप लोगों का 30 नंबर लाना है, ठीक है। खेलकूद में यदि कोई इंटरेस्टेड है तो उन लोगों को भी प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। जिसमें देखिए इसमें भी नंबर यहाँ पर बांटा गया है और यहाँ पर मेरिट बनेगा, फिर एजुकेशन पर भी मेरिट मेरिट बनेगा, है ना। इसमें आप लोग को सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवाओं को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यकालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति संकलन करेंगे। सरकारी सेवकों का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर में 10 अंक, स्नातक में 8 अंक, इंटरमीडिएट में 6 अंक, मैट्रिक में 4 अंक, ठीक है। आवेदन कैसे करना है वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना है। आप लोग को आवेदन दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.requirement.jharkhandgovernment.in पर उपलब्ध है। जिस साइट में मैं गया था उसी साइट से आप लोग को अप्लाई करना है। आवेदक केवल JAPIT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट इसी पर कर ही जाके करेंगे। 26/12/2026 से दिनांक 24 जनवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 रुपया है। आप लोग को कितना पैसा दिया जाएगा फॉर्म भरने के टाइम? 100 रुपया, जो उपयुक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही आप लोग को किया जाना है, ठीक है। वहीं से कटवाना है। ऑनलाइन में आवेदन द्वारा प्रमाण पत्र, स्वाभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना आप लोगों को चाहिए, ठीक है। आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि अनुभव हो तो खेलकूद से संबंधित, तो उसको आप लोगों को देना है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप लोग दोस्तों ऑनलाइन ही फॉर्म को जमा करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्मेट भी दिया गया है, लेकिन आप लोग को दोस्तों ऑफलाइन फॉर्मेट का फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। मैं आप लोग को क्लियर बता दे रहा हूँ। आप लोगों को भाई ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। कितना सीट है, क्या क्या नहीं है, सारा चीज़ों का मैं A to Z आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन जा कर के भरिए। एक अलग वीडियो में आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है उसका भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। पहले आप लोग नोटिफिकेशन को समझ लिए हैं, धीरे धीरे होमगार्ड का फिर से सभी ज़िला में नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।